हेलो, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ओके। सो अभी तक हमने ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार रिवीजन कराती हूँ। पढ़ रहे थे हम वो टॉपिक, आज उसका एक न्यू टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। बट अभी तक क्या पढ़ा, पहले एक बार हम शॉर्ट में उसका डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। 6 रेशियो होते हैं हमारे पास, अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। उन रेशियोज़ के लिए हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर उनकी वैल्यू को पढ़ा और ये देखा कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। द एंगल्स आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद अब हम आज एक न्यू टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नेम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अर्थात पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 को कवर करेगा। इस टॉपिक में हेडिंग के अंदर हमारा नेम आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स पूरक कोण। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। बच्चों, जब आप लोगों ने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़े थे तो उसमें आपने पढ़ा न्यून कोण, रिज कोण, समकोण, ऐसे बहुत सारे आपने टाइप्स पढ़े। उसमें आप लोगों को ये भी पढ़ाया गया कि अगर हम किसी दो एंगल का एडिशन हमारे पास 90 डिग्री आता है तो हम उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स पूरक कोण। और इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि अगर दो एंगल्स का एडिशन मीन्स उनका योग 180 डिग्री होता है तो हम उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स संपूरक कोण। तो यहाँ पर हमें संपूरक की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें जिस चीज़ की नीड है वो हम देखते हैं। हमें नीड है पूरक कोण मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो चलिए अब अपना देखते हैं। अब ये सबसे पहले बच्चों के क्वेश्चंस दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर हमें पूरक कोण की क्या ज़रूरत पड़ी। देखते हैं, हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, उसके अंदर पूरक कोण का पेयर कहाँ बनता है। तो देखिए, यहाँ हमारे पास एक यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और उस ट्राइंगल के अंदर एंगल बी इज़ 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है और हमें एक बात रूल पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं 3, उनका सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। But angle B is already 90 degree. So what we get angle A plus 90 degree plus angle C is equal to 180 degree. It means angle A plus angle C is equal to 90 degree. Okay. So हमारे पास यहाँ ऐसे दो एंगल आ गए, एंगल A एंड एंगल C, जिनका योग कितना है 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर पूरक कोण। मीन्स ये एंगल A और एंगल C क्या है, पूरक कोण का एक पेयर हमें मिल चुका है। ओके। अब इन पूरक कोण के पेयर के लिए यहाँ पर, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि एंगल A और एंगल C का योग 90 है, तो हम कहीं भी C के स्थान पर लिख सकते हैं 90 माइनस A, और सिमिलरली हम A के जगह, A के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस C। ओके। सो सबसे पहले हम अब इस ट्राइंगल ए बी सी के लिए एक बार अपना न्यून कोण ए लेने के बाद हम अपने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। इसी प्रकार हम न्यून कोण सी को लेकर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। उसके बाद हम अपने रिजल्ट्स को अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें अपने सारे जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स हैं वो हमें सब मिल जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट हम सबसे पहले निकालते हैं साइन ए, न्यून कोण ए लेकर। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। अगर हमने एक्यूट एंगल ए लिया तो हमें क्या मिला, साइन ए मिला बी सी ओवर ए सी इन दिस ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल को लेकर चलना है। एक बार मैं एंगल ए को लेकर चलूँगी और एक बार एंगल सी के हिसाब से हम चलेंगे। सो साइन ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी।
सिमिलरली साइन सी, अगर हम सी को एक्यूट एंगल न्यून कोण लेकर चले, थीटा लेकर चले, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी, ठीक है। बट सी के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस ए, बिकॉज ए और सी दोनों का एडिशन कितना है 90 डिग्री, ओके। सिमिलरली मैंने यहाँ कॉस ए निकाला और कॉस सी निकाला। अब इनमें हम कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं इन चारों को देखूँ अच्छे से, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि साइन ए किसके इक्वल है, बी सी ओवर ए सी, पर कॉस सी भी तो इसी के इक्वल है, कॉस सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। इट मीन्स ये दोनों साइन ए और कॉस सी आपस में कैसे हुए, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज़ बी सी ओवर ए सी के इक्वल हैं। इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल। तो मैंने यहाँ लिखा साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी और सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए, सो साइन ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कॉस ए और साइन सी इन दोनों को कंपैरिजन करूँ, तो मुझे क्या मिलता है, कॉस ए इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी एंड साइन सी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। ये दोनों रिजल्ट फिर से इक्वल आए। इट मीन्स कॉस ए किसके इक्वल आया, साइन सी, और व्हाट इज सी, सी इज 90 माइनस ए। सो हियर वी गेट टू रिजल्ट्स, that sin A is equal to cos 90 minus A and cos A is equal to sin of 90 minus A, but the condition is A is acute angle, okay next। इसी तरीके से मैंने यहाँ tan A cot A and tan C cot C निकाला। आप tan A cot A और tan C cot C निकालेंगे और इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा tan A is equal to cot C, that is equal to cot of 90 minus A, and cot A is equal to tan C and that is equal to tan of 90 minus A। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस में अगर आप चलेंगे, हम cosec A, cosec C and sec C निकालेंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ क्या रिलेशन दिख रहा है, cosec A is equal to sec C and sec A is equal to cosec C। यहाँ पर भी हमें इसी तरीके का एक रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें जो अभी हमने सारी कैलकुलेशन की, इसमें हम मेन रिज़ल्ट देखें तो हमारे पास यहाँ 6 रिज़ल्ट्स आएंगे। तो देखिए हमें वो 6 रिज़ल्ट देखते हैं, कहाँ है हमारे 6 रिज़ल्ट। ये 6 रिज़ल्ट ऐसे हैं जो आपको अभी तक हमने जो पढ़ा वो अच्छे से याद रखना है। वो पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है हर क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट ये रिज़ल्ट याद रखेंगे। दैट साइन 90 माइनस थीटा is equal to cos theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta and cosec 90 minus theta is equal to sec theta। इसके अंदर एक अच्छी बात ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे कि लर्न करने की ट्रिक हमें कैसे याद रहेगा, भाई 6 है, कहाँ किसके साथ कौन सा लगाना है, वेरी कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पर मेरे पास 2 ट्रिक हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट ट्रिक है, आप ये याद रखिए हम किसका रिलेशन किसके साथ रखेंगे। तो हमारी ट्रिक है, ये रही नंबर 1 ट्रिक। हम रिलेशन लर्न करेंगे साइन का हमेशा कॉस के साथ। साइन इज रिलेटेड एवरी टाइम इट इज़ रिलेटेड टू कॉस। सो अगर हमें साइन 90 माइनस ए लिखना है तो हम सीधा कॉस पर पहुँच जाएंगे, कॉस ए। अगर हमें कॉस 90 माइनस ए लिखना है तो हम सीधा साइन पर पहुंचेंगे, मतलब साइन के लिए कॉस पर जाओ, कॉस के लिए साइन पर जाओ। इसी तरीके से tan के लिए कॉट पर जाओ, कॉट के लिए tan पर जाओ। और सिमिलरली कॉसेक के लिए किस पर जाना है, जिसके लास्ट में भी सेक आ रहा है, मीन्स कॉसेक ए के लिए कहाँ जाओगे, सेक पर। कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, ओके। सेकेंड ट्रिक हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति के अनुपात जो रेशियोज़ हैं हमारे पास, इसके सारे सूत्र याद हैं। हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके। अगर यह हमारा लंब बटे कर्ण के इक्वल है तो
हम देखते कैसे याद करना है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम एंगल्स चेंज करते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल ए और सी, उन दोनों को आपस में अलग अलग लेते हैं तो लंब का आधार बनता है, आधार का लंब बनता है, और कर्ण जैसा है वैसे ही रहता है। तो हमें फॉर्मूले भी ऐसे रखना है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें अगर मैं लंब की जगह आधार लिख दूँ और कर्ण जैसा है वैसे ही रहने दूँ, तो ये फॉर्मूला मेरा चेंज होता है आधार बटे कर्ण में। ओके, एंड व्हाट इज आधार बटे कर्ण? दैट इज साइन। सो अगर मैं 90 माइनस थीटा करती हूँ तो लंब आधार में चेंज होगा एंड आधार लंब में चेंज होगा। इट मीन्स साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? कॉस। देखो क्या चेंज करना है, आधार की जगह लंब लिख दो और लंब की जगह आधार लिख दो, और आपको याद रहेगा कि अगर हम साइन के फॉर्मूले में आधार को लंब बना दे, लंब को आधार बना दे, तो हम कॉस पर पहुंचेंगे, कॉस से साइन पर पहुंचेंगे, टेन से हम कहाँ पहुंचेंगे? टेन इज लंब बटे आधार, और अगर मैं इसमें लंब की जगह आधार, आधार की जगह लंब लिख दूं तो हम पहुंचेंगे आधार बटे लंब। एंड व्हाट इज आधार बटे लंब? कॉट। इसका मतलब टेन किससे रिलेटेड हुआ? कॉट से। ठीक है, ये समझ में आया? ये हमारी सेकंड ट्रिक है। अब आपको जो ट्रिक इसमें से इजी लग रही है कि आप आधार लंब को आपस में इंटरचेंज करेंगे। आधार लंब बेस क्या चीज़? ट्राइंगल की कौन सी साइड? ट्राइंगल का परपेंडिकुलर एंड बेस। उनके अगर आप आपस में इंटरचेंज करके अपना फॉर्मूला लर्न करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये याद कर सकते हैं कि किसकी रिलेशन हमें किसके साथ रखनी है। हमें साइन को थीटा के साथ रिलेटेड रखना है, टेन को कॉट के साथ, एंड कॉसेक को सेक के साथ। ओके, सो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसके। क्वेश्चंस ये रहे। एक्सरसाइज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी दिखा देती हूँ, हम कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 8.3, जिसके अंदर ओनली 7 क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन क्वेश्चंस में हमें अगर आप देखेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हमें मेजरली दिखाई देंगे। 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक पर्टिकुलर टाइप है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो उसी का एप्लीकेशन है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एप्लीकेशन है फर्स्ट का ही। बट इन सब में मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है वो समझाऊंगी। इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे टेबल से करना है कि टेबल से नहीं करना है। उस सब के आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। ओके, सो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित का मान निकालिए, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व इसका दिखाती हूँ सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। तो इसके अंदर देखिए हमें यहाँ 2 एंगल्स हैं, 18 डिग्री एंड 72 डिग्री। इन दोनों का एडिशन अगर हम करेंगे तो व्हाट वी गेट 90 डिग्री। इट मीन्स अगर मैं 18 की जगह लिखूँ, 18 किसके इक्वल होगा? 90 माइनस 72। 18 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 18 की जगह मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 72। तो मेरा क्वेश्चन सेम रहेगा। सिमिलरली मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकती हूँ कि 72 इज इक्वल टू 90 माइनस 18। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कीजिए, आपके पास अपना रिजल्ट, आप क्वेश्चन पे सही पहुँचेंगे। बस दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना है, हमें किसी एक को ही दूसरे में बदलना है। क्यों? वो उसका भी आंसर देखिए। हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। हमने पहले ये टेबल से होगा या नहीं होगा उसका आंसर कैसे पता चला कि ये टेबल में ना तो 0 है, 18 और 72 हमारे टेबल में आता ही नहीं है, क्योंकि टेबल में जो एंगल्स आते हैं दीज आर 0, 30, 45, 60 एंड 90। बट यहाँ एंगल ऐसा है ही नहीं, तो टेबल का तो आंसर ख़त्म ही हो गया। अब आगे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, पूरक कोण है या नहीं। तो हमने देखा इनका एडिशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये इसी मेथड से होने वाले हैं। अब देखो आपस में रिलेटेड है कैसे? साइन कॉस। इसका मतलब मैं अगर बदल दूं तो बहुत इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। साइन 18 को मैंने लिखा 90 माइनस 72। इस स्टेप में आप अच्छे से ध्यान से देखिए, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री में मैंने 18 की जगह लिखा 90 माइनस 72। एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल है? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में।
साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। एंगल वो रहेगा जो 90 माइनस के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये गलती बच्चे करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है 90 माइनस ए में, वो एंगल आपको कंसिडर करना है चेंज करने के बाद। सो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। इट मीन्स यहाँ पर हम साइन 90 माइनस 72 को क्या लिखेंगे, कॉस 72, ना कि कॉस 18। बच्चे ये गलती करते हैं, इसीलिए बार बार मैं इस बात को बोल रही हूँ कि आपको क्या लिखना है, साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल टू कॉस 72। कॉस 72 हमारा न्यूमरेटर में भी है, कॉस 72 हमारे पास डिनोमिनेटर में भी है। कैंसिल आउट करते हैं और क्या बचता है हमारे पास 1। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में कैंसिल करें, कुछ भी हो सकता है साइन से साइन कैंसिल होकर कुछ 10 हो, कुछ बच जाए, कुछ नहीं बचे, ठीक है। जो भी होगा वो हम बात की बात है, पर हमें यहाँ चेंज करना है। चेंज मैंने दोनों को सेम टाइप के एंगल में चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद बाय चांस हमारा यहाँ क्वेश्चन में सब कैंसिल हो गया और आंसर आया 1। ओके, सो इसी तरीके से अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। tan 26 डिग्री ओवर cot 64 डिग्री। 26 एंड 64 दोनों ही टेबल में नहीं आते हैं, तो टेबल से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब 26 और 64 दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो क्या हम यहाँ पे पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो हमारा मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, वी कैन अप्लाई। कैसे अप्लाई करेंगे, अब आपकी मर्जी, आप चाहे 26 को लिखो 90 माइनस 64, ईदर यू कैन ऑल्सो राइट 64 को कि 90 माइनस 26। ओके, ये आपकी चॉइस है। आप चाहे न्यूमरेटर चेंज कीजिए चाहे डिनोमिनेटर, पर किसी एक को ही आपको चेंज करना है। चेंज कीजिए, 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखकर ही लग रहा है कि आंसर हमारा 1 आएगा कैंसिल होने के बाद। ओके, सो आगे का जो हमारा थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन भी जो मैंने यहाँ लिखा है ये आपका एक एग्जाम्पल है, इसे अपने आप सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको अपने आप ही सॉल्व करने के लिए कुछ 1-2 पार्ट और देती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ओहो, यस, द क्वेश्चंस आर, जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं होमवर्क में, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क। ओके, सो थैंक यू एंड डू प्रैक्टिस। ओके, सो बाय बाय।